नंदिनी, नंदिनी कहाँ हो तुम? नंदिनी। भैया। अरे नंदिनी, देखो कौन आया। आप लोग आ गए। स्वागत में आप सबका स्वागत है। अब तो तुम प्रसन्न हो ना? बहुत प्रसन्न भैया। नंदिनी। पिता महाराज, पिता महाराज आप ठीक तो है ना? जब तक तुम प्रसन्न हो मुझे कुछ नहीं हो सकता है। बस ऐसे ही जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं प्रसन्न हो जाता हूँ नंदिनी। मेरी बेटी राजकुमारी राजनंदिनी का विवाह होने जा रहा है। मैं पूरे भारत को, पूरे मगध को दियों से सजा दूंगा। ये एक ऐसा विवाह होगा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। ढूंढो उन्हें, ढूंढो उन्हें, जंगल के हर एक कोने में ढूंढो उन्हें। मूरा का भाई वल्लभ, उसकी भाभी सुंदरा, उसकी बेटी छाया, वो ये बच के जाने न पाए। हम बहुत दूर निकल आए हैं, यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे और मगध के लोग हमें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। अब हमें नए नामों से अपना जीवन प्रारंभ करना होगा ताकि नंद कभी हमें ढूंढ ना पाए। अच्छा हुआ जो हमने छाया को छुपा दिया, वरना वो राक्षस तो उसे भी मार डालता। अब से मेरा नाम भीम होगा, तुम्हारा मनोहरा, और छाया का नाम? छाया का नाम वैशाली। बस प्रतिदिन यही गिनता रहता हूँ, और कितने पल शेष है मेरी पुत्री के साथ मेरे। परंतु ये हर एक पल चूंगा मैं, हर एक पल को ना भूलने वाली याद बना दूंगा, क्योंकि ये पल उदासी में गंवाने के नहीं, आनंद बनाने के लिए। धीरे धीरे धीरे। अब कैसी हालत है हुजूर की? ठीक तो हो जाएंगे ना? इनकी सेहत अब दवा से नहीं, केवल आराम से ठीक होगी। मेरा राय है बादशाह को फौरन यूनान लौट जाना चाहिए। मैं इनसे सहमत हूँ। तीर का ये घाव भरने के बजाय सड़ता ही जा रहा है और इनका ताप तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ रुकने से इनकी सेहत और बिगड़ेगी। उस तख्त का क्या लाभ जिस पर आप बैठ न सके? लौट चलिए। कभी कभी जान से ज्यादा जरूरी जीत होती है। यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकी है। बहुत कुछ खोए, हजारों सिपाहियों को खोए हैं। अगर ऐसे ही चल गया तो यहाँ हमारे सिपाहियों का ख्याल कौन रखेंगे? जिन सैनिकों की आप बात कर रहे हैं वो सब आपके लिए यहाँ आए हैं। जब आप ही नहीं रहेंगे तो ये सब कहाँ जाएंगे? मैं हूं ना यहाँ। आप जब फिर से ठीक हो जाएंगे तो लौट आइएगा। ठीक है, मैं लौट जाऊंगा। तैयारियां करो। हुजूर, क्या हुआ? वो भारतीय सैनिक दुष्यंत जो हमारे सैनिकों को भड़का रहा था वो भाग गया। कैसे? और तुम वहां क्या कर रहे थे? ध्यान से सुनो, ये बात हुजूर या किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। हम प्रश्न उत्तर बाद में करेंगे। पहले मुझे अपने बाबा के वस्त्र दे और बहुत सारा भोजन। चंद्र, मेरी बात तो सुन। कितना खाएगा? बस कर, जब से आया तब से खा ही रहा है। 6 महीने के बाद मिले हैं। मुझसे बात कर, मुझे बता तू कहाँ था, कैसा था, क्या किया, बता ना मुझे। मैं 4 दिन से भूखा, 4 दिन से भोजन करने नहीं किया। बहुत भूख लगी, कृपया कर मुझे खाना खाने दे। और रही बात मैं कहा था, तो मैं
जीवन सेना में भर्ती था, तुम जानते हो कि नियमों का हम भारतीयों के प्रति कैसा व्यवहार होता है। बंदी बुलाने मुझे, मैं बस किसी तरह वहां से भाग कर निकला। फिर आचार्य मुझे मिले, उन्होंने कहा कि किसी सुरक्षित जगह जाकर छुप जाओ, इसलिए मैं तेरे पास आ गया छुपने के लिए। वो छोड़, तू बता, तू कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा मेरा विवाह करना चाहते हैं, मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तुझे कैसा लड़का चाहिए? मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी सारी बातें माने, मैं जो कहूँ वो वही करे। मैंने हमेशा से बाबा को माँ को मारते हुए देखा है, इसलिए मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरा भक्त हो। इस इंसान को भक्त नहीं, दास कहते हैं। तुम्हें दास चाहिए? हाँ, अगर पति परमेश्वर हो सकता है तो पत्नी परमेश्वर क्यों नहीं हो सकती? तो मुझे पत्नी परमेश्वरी पति चाहिए। भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रुको रुको, मैं उठा लेती। अच्छा हुआ तुमने बाबा के उठने से पहले ही भोजन कर लिया, नहीं तो तुझे पता ही है बाबा को तो फूटी आंख नहीं भाता। क्यों? क्या लूट लिया मैंने तेरे बाबा को जो मैं से पसंद नहीं? ये फिर आ गया, आज नहीं छोड़ूंगा इसे। क्या कहा तुमने? वापस कहना। यही कि तेरा बाबा जो पूरे गांव का भोजन अकेले ही ग्रहण कर लेता है और डकार तक नहीं लेता, उस व्यक्ति को मैं पसंद क्यों नहीं? क्या इस कारण कि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं, या फिर इस कारण कि उसे लगता है कि तेरे मेरे बीच में कुछ चल रहा है? यदि ऐसी बात है तो दोष उसका है। तो अच्छी तरह जानती है कि मैं कभी प्रेम के झांसे में पड़ने वाला नहीं हूँ, ना ही तेरे साथ, ना ही किसी और के साथ। सच कहूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भी भोजन तेरा बाबा ग्रहण करता है वो उसकी बुद्धि पे ना लगते हुए उसके पेट पे लगता है, तभी वो बुद्धि से बेहतर है। और अभी भी वचन देता हूँ, वो सोते समय भी भोजन के सपने ही देख रहा होगा। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भोजन वो खाता है किसी को एक टूक तक नहीं देता होगा, तभी इस घर में वही मोटा है और घर के बाकी सारे लोग पतले हैं। हाँ, मोटा हूँ मैं। उठ गए आप ही के बारे में बात कर रहा था। मुझसे मिलने आया था कि मेरा बांस उड़ा रहा था। मैं छोड़ूंगा इसको। छोड़ दीजिए। अपने बाबा को पकड़, अपने बाबा को पकड़। छोड़ूंगा। बाबा तू छोड़ बेटा मुझे, आज भी छोड़ूंगा इसको। बाबा, चंद्र जाते जाते ये तो बता दो वापस कब आएगा? नहीं मिला, ऐसा कैसा हो सकता है? एक मामूली सा सिपाही तुम सभी के आंखों में धूल झोंक के यहाँ से भाग निकला और अब तुम लोग उसे ढूंढ तक नहीं पा रहे हैं। वो कोई मामूली सिपाही नहीं। जाओ यहाँ से। वो आप लोगों के हाथ नहीं आने वाला, क्योंकि ग्रीक के जंग के तौर तरीके मैंने खुद उसे सिखाए, इसीलिए वो आपकी हर चाल जानता है। और जानते हैं उसे किसने भगाया? मैंने। क्या किया तुमने? हमारे दुश्मन को यहाँ से भगा दिया, गद्दारी की अपनी फौज के साथ। वो कोई गद्दार नहीं है, बल्कि मेरा हथियार है। हथियार? हाँ, हथियार। ऐसा हथियार जो मगध और मलाई केतु दोनों से मेरा इंतकाम लेगा। अपने इंतकाम की आग में पागल हो गई हो तुम। तुम्हें और कुछ दिखता भी है या नहीं? नहीं दिखता। और अब तो बादशाह सिकंदर भी बीमार हो गए और पूरी फौज आप संभाल रहे हैं, तो आप जो चाहते हैं कर सकते हैं। तो बताइए, आप मेरा बदला लेने में मेरी मदद करेंगे? आपकी चुप्पी ने मुझे बता दिया कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे। मैं जिस दर्द और धोखे से गुजर रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ, वो आप नहीं समझ सकते, लेकिन वो समझ सकता है। इसीलिए मेरे इंतकाम के लिए वो मेरी मदद करने को तैयार है। यही कारण है जो मैंने उसे यहाँ से भगाया। आप मेरा साथ नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन एक एहसान करना, अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरे रास्ते में नहीं आना। सुनो, ले जाओ हेलेना को यहाँ से। आप ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो।
ये सब कौन है और इन्हें ऐसे क्यों बैठाया है? ये सब महल के बंदी हैं। इन सबको किसी न किसी अपराध के दंड में पिता महाराज ने बंदी बना रखा है। परंतु आप इनके पास क्यों जा रही है? हमारी सगाई पक्की हो गई है ना, सब उत्सव मना रहे, तो मैंने सोचा इन सब अपराधियों को भेंट देकर पिता महाराज की प्रसन्नता बांट लेती हूँ। किसे ज्ञात है इनमें से कौन अपराधी है और कौन नंद के अत्याचार से पीड़ित? हो सकता है कि इन्हें के भांति नंद ने मेरी माता को भी बंदी बना रखा हो। क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ नहीं, अब ये लीजिए। मैं लेके आती हूँ। ये वस्त्र मुझे दे दीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ, मेरी माँ जीवित है? क्या हुआ? वस्त्र मुझे लाके दो। ले लो, ये राजकुमारी की ओर से भेंट है। राजकुमारी जी की सगाई निश्चित हो गई है। सोच क्या रही हो? हाथ आगे बढ़ाओ। आप हमारे पिता को नहीं जानती? मगध नरेश है वो, और हम राजकुमारी नंदिनी। मेरे पिता महाराज के साथ ऐसे कोई बात नहीं कर सकता। तुमने मेरे पिता महाराज को बुरा कहा है, मैं तुम्हें दंड दूंगी। अरे ये क्या कर रहे हो आप? किसने कहा इन्हें पीटने के लिए? चलो जाओ। आप ठीक तो है ना? ये बंदी है राजकुमारी जी, इनके भाग्य में ही ये लिखा है। हमें चलना चाहिए। वर्षों से जिस दिन की प्रतीक्षा हम सब कर रहे थे, वो दिन अब आ गया। समय आ गया है आपके सेना नायक को आपसे मिलाने का, उस योद्धा से मिलाने का जो इस सेना का नेतृत्व भी करेगा और इस सेना के साथ मिलकर लड़ेगा भी। वो एक ऐसा राजा बनेगा जो इस देश का संचालन आप ही के लिए, आप ही के साथ मिलकर करेगा। सबके समक्ष प्रस्तुत है चंद्र। यही है वो जिसके विषय में मैं आप सभी से बात किया करता था। यही है वो चंद्र। वर्षों से जिस दिन की प्रतीक्षा हम कर रहे थे, वो दिन आ गया है चंद्र। वर्षों पूर्व जो शिखा मैंने खोली थी, उसे बांधने का समय अब आ गया है। नंद वंश के विनाश का समय अब आ गया है।
हम मगध पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। यह असंभव है। सूचना सत्य है महाराज। तक्षशिला के आचार्य चाणक्य ने आपसे प्रतिशोध की तैयारी कर ली। डाकू, भूमिहार, कई छोटे राज्यों की सेना को मिलाकर उसने एक बड़ा सैन्य बल तैयार कर लिया और आक्रमण के अवसर के तलाश में। ये वो राजा है जो मेरे सामने सर झुकाकर खड़े रहते थे। आज वो मेरे समक्ष तलवार उठाएंगे। ठीक है, यदि वो आक्रमण का अवसर ढूंढ रहे हैं तो उनसे पहले हम उन पर आक्रमण करेंगे। नहीं महाराज, हम पहले प्रहार नहीं करेंगे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी अमात्य। वो मगध पर आक्रमण की योजना बना रहे और तुम कहते हो शांत रहे। हम युद्ध करेंगे परंतु आक्रमण नहीं। हम उन्हें मगध की सीमा के समीप आने देंगे। एक बार वो यहाँ आगा तो यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे। चाणक्य कूटनीति का ज्ञाता है, हम उसे कूटनीति से ही हराएंगे। ठीक है, पर युद्ध की तैयारी अभी से होगी। मगध की सेना हर पल युद्ध के लिए तत्पर रहेगी। मैं आपकी कुछ सहायता करूं? नहीं, मैं कर लूंगी। मैं आपकी वीरता और चतुराई से ना बहुत प्रभावित हूँ। सहायता करने दीजिए ना। ठीक है, ये कवच पीछे से लगा दूं। नंदिनी। पिता महाराज। ये क्या नंदिनी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये सब क्यों? पिता महाराज, मैं युद्ध में हिस्सा लेना चाहती हूँ। मैं आपके कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती हूँ। अधिक सोचना मनुष्य को दुर्बल बना देता है चंद्र, क्योंकि मनुष्य सोचता तर्क से है, परंतु तर्क भावनाओं को दुर्बल करके आपके विश्वास को खंडित करता है। इसलिए जब युद्ध करने का निर्णय ले ही लिया है तो अब किसी भी सोच में मत पड़ो। किंतु इस समय मैं कल के युद्ध के विषय में नहीं सोच रहा हूं आचार्य। आज तक जीना कैसे है, मरना कैसे है, ये सब मैंने आपसे सीखा है और अब समय आ गया आपको गुरु दक्षिणा देने का। मैं चिंतित इस कारण हूं कि क्या मैं आपको गुरु दक्षिणा दे पाऊंगा या नहीं, कि क्या मैं महापद्मनंद का वध कर पाऊंगा या नहीं। मैंने कहा ना चंद्र, सोचो मत। नियति तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देगी। कर्म करो चंद्र, फल ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। तुम्हें एक और बात का स्मरण रखना होगा। सिकंदर के शिविर में तुमने जो कुछ भी सीखा है वो केवल तुम जानते हो और कोई नहीं। उस कला का लाभ उन्हें भी होगा जो तुम्हारे निकट होंगे, परंतु शेष सेना का दायित्व तुम नहीं ले सकते। कल के युद्ध में ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो लोग हमारे साथ हैं वो कितने शक्तिशाली हैं और कितने बुद्धिशाली, क्योंकि वो लोग हमारे साथ जुड़े तो हैं, परंतु क्या हमारे साथ लड़ पाएंगे कह नहीं सकते, क्योंकि हमारी सेना में चोर, डाकू और कबीले वालों के साथ साथ विभिन्न प्रांतों के लोग हैं। आचार्य, कल युद्ध है और आप अब ये प्रश्न मेरे समक्ष रख रहे हैं? क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है और तुम्हें हर पल इस समस्या का स्मरण रखना होगा। कल कुछ भी हो सकता है, परंतु तुम्हारी चिंता का निवारण करने के लिए मैंने एक हल निकाला है। मेरे पास 4 ध्वज हैं।
जिन्हें लेकर मैं एक टीले पर खड़ा रहूंगा जहां से तुम मुझे देख पाओगे। यदि लाल ध्वजा दिखे तो ये समझ लेना कि मैं तुम्हें लौटने का संकेत दे रहा हूं। हरी ध्वजा दिखे तो ये आगे बढ़ने का संकेत होगा। पीली ध्वजा का अर्थ है कि मैं तुम्हें दाईं ओर मुड़ने के लिए कह रहा हूं, और श्वेत ध्वजा दिखे तो इसका अर्थ है तुम्हें बाईं ओर मुड़ना है। तुम्हें युद्ध तो नंद की सेना के साथ करना है, परंतु अपनी आंखें तुम्हें मुझ पर रखनी है। स्मरण रखना चंद्र, युद्ध केवल बल से नहीं, बुद्धि से भी लड़ा जाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।